कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कामिका एकादशी सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन मनाते हैं। 24 एकादशी करने वालों के इस बार तुलसी पत्र का फलाहार है। इस दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा की जाती है। कामिका एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को पापों से सहज ही मुक्ति मिलती है और सारी भव बाधाएं दूर होती है और इसके साथ भी मनोकामना पूर्ण होती है। और हाँ, कामिका एकादशी के व्रत से ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी छुटकारा मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा से देवता, नाग, गंधर्व आदि सभी की पूजा हो जाती है। तो आइए अब रसपान करते हैं कामिका एकादशी की व्रत कथा का। कुंती पुत्र अर्जुन बोले, हे भगवान, मैंने आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का विस्तार से वर्णन सुना। अब आप मुझे सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। उस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा होती है और इसका व्रत करने से मनुष्य को कौन से फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैं श्रावण मास की पवित्र एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, इसलिए आप एकादशी की व्रत कथा विधि के साथ सुनाएं। नारद जी के वचनों को सुनकर भीष्म पितामह बोले, हे नारद जी, आपने अत्यंत सुंदर प्रस्ताव किया है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इस एकादशी कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा होती है। जो भी मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल मिलता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य कामिका एकादशी को विष्णु भगवान की भक्तिपूर्वक पूजा करने से मिलता है। एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। वहीं पर एक ब्राह्मण भी रहता था। दोनों में बिल्कुल नहीं बना करते थे। एक दिन दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई और वह बहस भी इतनी बढ़ गई कि दोनों हाथापाई करने लगे। इसी बीच ब्राह्मण को बहुत सी चोट आई और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु से क्षत्रिय को बहुत पछतावा हुआ। वह ब्राह्मण की आत्मा की शांति के लिए उसका श्राद्ध करना चाहता था। इसलिए वह पंडितों के पास गया, लेकिन पंडितों ने मना कर दिया और कहा कि तुम पर तो ब्रह्म हत्या का पाप लगा हुआ है, पहले उसका प्रायश्चित करो, तभी हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। तब क्षत्रिय ने पंडितों से पूछा कि ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब पंडितों ने कहा, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उस दिन पूरे भक्ति भाव से भगवान श्री हरि का पूजन करो और व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाएगी। पंडित जी के कहे अनुसार क्षत्रिय ने पूरे भाव से कामिका एकादशी का व्रत किया। व्रत की रात भगवान श्री हरि ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारी पूजा अर्चना से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। अब तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। अगले दिन यह सारी बात क्षत्रिय ने पंडित जी को बताई। क्षत्रिय की बात को सुनकर पंडित जी सभी ब्राह्मणों को लेकर पूरे विधि विधान से ब्राह्मण का श्राद्ध किया। इस तरह कामिका एकादशी के व्रत के प्रभाव से क्षत्रिय को
ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्ति मिल गई। इस दिन विष्णु भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, माणिक आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्तिपूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में खुद चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। जो मनुष्य इस कामिका एकादशी के दिन भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्यलोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख को भोगकर अंत में वे विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के मातम्य के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्गलोक को जाते हैं। देखिए, भगवान विष्णु सर्वोपरि है। वे अपने भक्तों की निश्चल भक्ति से सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी भगवान विष्णु की प्रिया है। भगवान हीरे मोती सोना चांदी से इतने प्रसन्न नहीं होते जितनी प्रसन्नता उन्हें तुलसी अर्पण करने पर होती है। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके अपनी एकादशी को सफल बनाएं। ब्रह्म हत्या जैसे पाप से छुटकारा दिलाने वाली इस पावन कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सावन के सोमवार की व्रत कथा और सावन मास महात्म्य का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, अतः उसे भी सुनकर पुण्य के भागी बने। ठाकुर जी आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्ण।